जय हिंद साथियों, अनूप क्लासेज में आप सबका स्वागत है। तो चलिए मेरे भाई, एकदम हम शुरू से मैथ पढ़ाना स्टार्ट किए थे। नंबर सिस्टम चैप्टर था, संख्या पद्धति। अब देखिए इसमें हम टाइप 3 बता दिए, 3 तक। जो मेरे भाई टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 नहीं देखे हैं, सबसे पहले ना उसको पहले देख लीजिए, तब टाइप नंबर 4 पे आइए, एकदम बिल्कुल समझ में आएगा। अब तुरंत सोचेंगे कि टाइप नंबर 4 ही पढ़ ले, समझ में आया, तो नहीं आएगा। पहले बता दे रहे हैं, जितने भी वीडियो है पहले जो नंबर सिस्टम का है, हम एक एक करके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे करके एकदम सिस्टमेटिक ढंग से उस पर डाला गया है। आप पहले उन सबको देख करके आइए, उसके बाद यहाँ पे पहुँचिए और इसको देखिए, एकदम बिल्कुल समझ में आएगा। आप वीडियो को एकदम पूरा देखिए, आप आधा अधूरा देखकर मत छोड़िए। तो चलिए फिर हम टाइप नंबर 4 पढ़ रहे हैं। अगला टाइप है शून्यों की संख्या ज्ञात करना। अब देखिए मेरे भाई, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन दिए जाते हैं। अब देखिए शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। पहले तो जो संख्याएं दी रहेंगी उसको पहले ना आप अभाज्य संख्याओं में तोड़ेंगे। अब अभाज्य संख्या होती क्या है, हम पहले बता दिए हैं। देखिए अभाज्य संख्या वो है कि वे संख्याएं जिसका केवल 2 फैक्टर हो, केवल 2 गुणनखंड हो, केवल एक से कटे और स्वयं से कटे और किसी से न कटे, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और जितनी भी संख्याएं दी रहेंगी पहले उन्हें अभाज्य संख्याओं में तोड़ेंगे। जैसे देखिए अभाज्य संख्या, जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, उसके बाद 3, 5, 7, 11, ये सब क्या है, सब अभाज्य संख्या है। और पहले जो भी संख्याएं दी रहेंगी पहले उन संख्याओं को अभाज्य संख्याओं में तोड़ लेंगे। ठीक, हम बता रहे हैं, पहले समझिए। अब देखिए मेरे भाई, जो शून्यों की संख्या ज्ञात करना है ना, उसमें केवल 2 का ही जोड़ा बनाते हैं। 2 और 5 इन दोनों का पेयर बनाते हैं, और जितना पेयर बनता है उतना ही जीरो होता है। देखिए मेरे भाई, यहाँ देखिए, अब मान लीजिए ऐसे लिख दिए, मान लीजिए इतना ही लिख दिए। इसमें पूछेंगे शून्यों की संख्या, तो ये बताइए, जब भी शून्यों की संख्या निकालेंगे ना, तो 2 और 5 यही दोनों मिल करके शून्यों का संख्याओं को निर्धारण करेंगे। 5 और 2 मिलेंगे तो देखिए 5 और गुणे 2, 5 दूनी के 10। देखिए यही दो मिल करके, दोनों मिल करके शून्य का निर्माण करते हैं। 5 और 2, बाकी से मतलब नहीं है, आप इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए इसमें देखिए पेयर बने, इसमें 2 आई 5, इन दोनों का पेयर माने जोड़ा। 2 5 कितना है, एक ही है ना, एक एक, यानी पेयर देखिए, एगो ये मिलकर एगो ये मिलकर, ये एक पेयर बना है। तो शून्यों की संख्या कितना हो गया मेरे भाई, 1। शून्यों की संख्या कितना होगा, 1 शून्य। समझ में आया। चलिए और एक आध 2 उदाहरण ले रहे हैं। जैसे देखिए मेरे भाई, मान लीजिए लिख देंगे 2 गुणे 7 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 9। इसमें कहेंगे शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें 2 और 5 का देखिए कितना पेयर है। तो देखिए एगो एक ये है और एक है, एक ही ना बना है। 2 5 कितना है, एक ही है, एक ही पेयर है। तो कितना शून्य होगा, 0 शून्य होगा। चलिए और हम समझा दे रहे हैं, उदाहरण लेकर के समझ में आएगा। अब देखिए मेरे भाई, और हम एग्जाम्पल लेकर आपको हम समझा दे रहे हैं। देखिए, अरे बिल्कुल समझ में आएगा मेरे दोस्त। देखिए आप ना पहले ये मत सोचिए कि ये तो मुझे समझ ही में नहीं आ रहा है, हम बताएंगे। देखिए अब मान लीजिए कि पहले जो भी बताए नहीं समझ में आया, फिर देखिए एक आध 2 और उदाहरण ले रहे हैं। देखिए मेरे भाई, अगर 2 के पावर 5 गुणे 5 के पावर मान लीजिए 7 आ जाए, ठीक, इसमें कहे कि शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक चीज याद रखिएगा, शून्यों की संख्या में केवल देखिएगा 2 और 5, यही दोनों को देखना है, बाकी सबसे हमें नहीं मतलब है। हम बार बार कह रहे हैं। देखिए इसमें आज जोड़ा बनाते हैं। अब ये बताओ मेरे भाई, इसमें तो 2 के पावर 5 और 5 के पावर 7, इसको पहले देखेंगे कैसे हल करेंगे। देखिए अब इसको किए तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितना मेरे भाई, 1 2 3 4 5, 5 है। ये कितना है, 7 बार कीजिए तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब देखिए 2 और 5 ये दोनों कितने हैं, जोड़े के रूप में कितने हैं। अच्छा ये मेरे भाई बताइए, 2 एगो है एगो है, एगो जोड़ा हो गया ना, बोलिए ना। 1 जोड़ा हुआ, 2 जोड़ा हुआ, 3 जोड़ा हुआ,
4 जोड़ा हो गया, 5 जोड़ा हो गया, 5 जोड़ा हुआ ना, कितना हुआ 5 जोड़ा। और ये 2 जोड़े नहीं मिले हैं, 2 तो केवल एक्स्ट्रा में 5 है, क्या इसके साथ 2 है? नहीं है। तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी मेरे भाई? 5। शून्यों की संख्या कितना होगा? शून्यों की संख्या कितनी होगी? 5 शून्यों की संख्या हो जाएगा मेरे भाई। यानी 2 और 5 की जितने जोड़े होंगे उतने शून्यों की संख्या होगी। एक चीज देखिए, इतना आप लिखेंगे तब तो लेट ना होगा। देखिए लिखना नहीं है इतना आपको, जिसका घात देखो सबसे कम वाला 2 और 5 को देखना है, और सबसे कम वाला घात ये बताओ बाबू है में 5 बा ना, तो हई हो 5 के पावर में 5 तक होगा ना। देखिए 2 के पावर 5 है 5 बार, और 5 के पावर 7 बार है, तो इसमें 5 बार है ना। तो सबसे लोवेस्ट जो पावर होगा, यानी कम से कम जोन पावर होगा उसी को देख लीजिए। इसमें कितना पावर है? 5, यानी 5 जोड़ा बनेंगे। तो शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा? 5। आप इतना जैसे मान लीजिए और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि 5 के पावर 3 गुणे 2 के पावर 5, इसमें हम पूछ दे कि शून्यों की संख्या बताइए। तो शून्यों की संख्या आप ज्ञात करेंगे तो देखिए, अब देखेंगे 5 और 2 के कितने जोड़े हैं, तो आप ऐसे समझा दें। देखिए 1 2 3 कर लेंगे, यहाँ 5 बार कीजिए, 2 3 4 5, देखिए लिख लिए। अब 2 और 5 के कितने जोड़े हैं? 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा। शून्यों की संख्या कितना हो गया? शून्यों की संख्या हम समझा रहे, अभी क्वेश्चन कराएंगे, कितना हो गया? 3। कितने जोड़े मिले हैं? 3। तो ये बताओ, अब इतना नहीं करेंगे, यहाँ ऊपर देखिए पावर 2 और 5 को ही देखना है, यही मिल करके शून्य बनाएंगे। तो देखिए यहाँ सबसे कम कौन सा घात है? यही ना, अर्थात 3 इसमें भी है कि नहीं? देखिए ना, देखिए एक्स्ट्रा में 2 और है, तो हमें 3 से मतलब है, तो सबसे कम वाला देखिए ये 3 है, तो इसीलिए शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। समझ में आया? चलिए अब हम क्वेश्चन लेकर के समझा दे रहे हैं। अब देखिए मेरे भाई, इस क्वेश्चन को हम कर रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, देखिए हम का बताए हैं, शून्यों की संख्या निकालेंगे कैसे? तो 2 और 5 को देखेंगे, और 2 5 देखेंगे कितनी बार आया, इनका जोड़ा बना करके देखते हैं कितने जोड़ों में आया है, उतना ही शून्यों की संख्या होती है। मेरे भाई ये बता दिए। और देखो मेरे भाई, अगर ना आपको मंजिल तक पहुंचना है तो एक चीज आपको करनी पड़ेगी, वो है क्या? पहले जिस चीज का आप तैयारी कर रहे हैं, पहले उसका आप सिलेबस पूरा कीजिए। आप कुछ मत, दूसरा कुछ मत पढ़िए, पहले अपने सिलेबस पर ध्यान दीजिए। आप में देखिए कि उसमें सिलेबस है क्या क्या, अब उस सिलेबस को सबसे पहले कंप्लीट कीजिए, एक एक पढ़ के हर सब्जेक्ट को, जितने सब्जेक्ट है उसको कंप्लीट कीजिए जो सीमित है। जैसे मैथ आपका सीमित है, रीजनिंग सीमित है, हिंदी सीमित है, साइंस सीमित है, ये सब सीमित सब्जेक्ट होते हैं। इससे अधिक एक बार पढ़ करके, एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद ये बढ़ेंगे नहीं, ये सीमित में रहेंगे। उतना ही आप केवल रिवीजन करते रहिए, टेस्ट करते रहिए, डेली आप टेस्ट मारिए खुदे। जब ये प्रक्रिया आप करेंगे तो खुदे ना उसमें पता चलने लगेगा कि आपका टेस्ट में कितना नंबर आ रहा है, आपको समझ में आने लगेगा। तो एक ही चीज है, सबसे पहले आप सिलेबस पर ध्यान दीजिए और सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। बिना पढ़ आप सोचेंगे आप, अच्छा ये बताइए, हम शुरू से पढ़ा रहे हैं मैथ, जो मेरे भाई इस पे समय नहीं देंगे, स्टार्टिंग से नहीं देखेंगे, तो बताइए उनको आएगा? बीच से एकदम नहीं आएगा। इसीलिए मेरे भाई, आप कहीं पर भी पढ़िए तो एकदम अपने सिलेबस पर ध्यान रखिए, सिलेबस को पहले कंप्लीट कीजिए। अब मैथ पढ़ रहे, देखिए यहाँ अगर मैथ पढ़ रहे हैं मेरे भाई, तो देखिए हम मैथ शुरू से पढ़ा रहे हैं, एकदम छोटे से छोटे, एकदम कमजोर बच्चों से हम एकदम, मतलब ना कि एकदम जो कुछ नहीं जानते हैं वहां से प्रारंभ किए। इसको देखिए। अब देखो हम अभी बताएं इसमें क्या करना है। देखिए 2 के पावर 222 गुणे 5 के पावर 555, ऐसे है। देखिए अगर इसको हल करना है तो ये बताइए, 2 और 5 को ही देखेंगे, इसमें है ये है, तो सबसे अभी 2 के पावर 222 है, तो 2 के पावर 222 नहीं ना लिखेंगे उतना बार, तब तो ज्यादा टाइम लग जाएगा। हम अभी जस्ट बताए थे एक उदाहरण लेकर के छोटे में, कि जौन इसका घातावा कम होगा,
वही शून्यों की संख्या होगी। ये चीज बताइए, है 222 है, में 555 में 222 के बाद है ना 555 पड़ता है, तो इसमें 222 पड़ा होगा ना, तो कितने जोड़े हुए होंगे? 222। अरे अभी मेरे भाई बताए हैं कि जैसे देखिए 2 के पावर मान लीजिए कि 3 हो गया और 5 के पावर 4 हो गया, तो ये बताइए इसमें 2 और 5 कितनी बार आएंगे, कितने जोड़ों में आएंगे? 3 बार। देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2, हाई 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, देख लीजिए 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा। शून्यों की संख्या कितनी? 3। यानी बस घातवे देखेंगे, सबसे छोटा वाला घात जौन होगा वही शून्यों की संख्या होगी। अब देख लीजिए इसमें ये कोई बांड नहीं है कि 5 के पावर पर देखेंगे कि 2 के पावर पर देखेंगे, कि इसमें से किसी के पावर को आप देख लेंगे। जैसे मान लीजिए अभी बता रहे, देखिए इसमें शून्यों की संख्या मेरे भाई, देखिए कम घात किसका है? इसी का ना, तो 222। शून्यों की संख्या 222 होगा। अगर मान लीजिए अगर प्रश्न होता कि 2 के पावर 555 गुणे 5 के पावर 222, इसमें कोई ये बांड नहीं है कि किसके पावर में कम हो अधिक हो, इससे मतलब नहीं, दोनों में से आप किसी को भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए सेम टू सेम सवाल, 222 है, इसमें 255 है, यहाँ 2 के पावर 555 या 5 के पावर 255, उससे मतलब नहीं, इससे नहीं मतलब है। बस 2 5 है ना, इसके घात देखिए कौन कम है, देखिए यही ना कम है, तो इसमें भी शून्यों की संख्या क्या होगा? शून्यों की संख्या कितना हो गया मेरे भाई? 222। समझ में आया है ना? चलिए देख लीजिए आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। समझ पा रहे हैं? चलिए तो अगला क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको फिर समझा रहे हैं। अब देखिए मेरे भाई इस क्वेश्चन को देखिए, इससे पहले वाले क्वेश्चन जितने भी हम बताए हैं उसमें पहले ही से अभाज्य संख्या थी। देखिए 2 5 ऐसे करके 3 था, तो उसमें अभाज्य संख्या पहले से रहती थी, इसलिए हम उसको अभाज्य संख्याओं में नहीं बदलते थे। लेकिन शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले दी हुई संख्याओं को अभाज्य संख्याओं में व्यक्त करेंगे। और अभाज्य संख्या क्या क्या है हम पहले इसीलिए तो कह रहे हैं मेरे भाई कि जो पहले पढ़े होंगे उनको तो एकदम समझ में आएगा। अब देखिए इसको हम अभाज्य संख्या में पहले तोड़ना पड़ेगा, ठीक ना। अब देखिए इसको कैसे तोड़ रहे हैं, देखिए ये 15 के पावर 15 है मेरे भाई, तो देखिए 15 को आप अभाज्य संख्याओं में तोड़िए, 3 5 15, 5 एकम में 5, तो देखिए करेंगे तो 3 गुणे 5 के पावर तो वैसा ही ना रहेगा मेरे भाई, पावर में तो नहीं ना कुछ करेंगे, ये ना 15 है तो 3 गुणे 5 किए हैं, अब ऊपर के पावर 15 तो रहबे करेगा, उसके बाद गुणे। अब देखिए 45 है मेरे भाई, तो 45 के फिर अभाज्य संख्याओं में तोड़िए, ऐसे ही अभाज्य संख्याओं में टूट जाए, 3 एकम 3, 3 5 15, 3 5 15, 5 एकम में 5, तो 3 कितना है? 2 बार, तो 3 के पावर 2 गुणे मेरे भाई 5 के पावर 1, अब पूरा पावर में कुछ नहीं ना करेंगे 45। अरे समझ में आ रहा है ना? देखिए ऐसे ही तोड़ेंगे। अब देखिए हाई 2 हाई 8 है, तो अभाज्य संख्याओं में तोड़िए, तो क्या होगा? 2 के पावर 3, अब पूरा का पावर कितना हो जाएगा? 16 तो रहबे करेगा, पावर को थोड़े कुछ करना है। अब चलिए अब देखिए मेरे भाई, अब इसको क्या काम करेंगे। अब ये देखिए 3 के पावर 15 है, हाई 5 के पावर 15 है, तो चलिए अलग अलग लिखेंगे ना, 3 के पावर 15 गुणे 5 के पावर 15, ठीक है ना मेरे भाई। देखिए अलग अलग तो लिखना ही पड़ेगा ना, होल है गुणे। अब देखिए अब ये 45 है, ये पावर 2 है, तो गुणा नहीं गुणा होता है ना, 45 दूना के 90, 3 के पावर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 90 गुणे। अरे ये समझ में आ रहा है। फिर अब इसका 5 के पावर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 45, दोनों में गुणा होता है। देखिए कहीं ए के पावर एम के पावर एन रहता है मेरे भाई, तो ए एम गुणे एन हो जाता है। ये सूत्र पढ़े हैं ना, कुछ नहीं करना। देखिए 45 दूने के 90, क्योंकि दोनों का है, आप इसका 45 गुणे। अब देखिए 2 के पावर 16 तिया 48। अब देखिए मेरे भाई इसमें 2 और 5 को ही केवल देखना है, और किसी से हमें मतलब नहीं है, क्योंकि 2 ही और 5 यही मिलकर के 0 का निर्माण करते हैं। आज देख लेंगे जोड़ा कितना है। अब देखिए 3 से हमें मतलब नान है, 3 से मतलब है नहीं, 5 से मतलब देखिए 5 यहाँ है और 5 यहाँ है मेरे भाई। तो ये बताइए जब बेस बराबर होते हैं तो घाते का हो जाती है? जुट जाती है। तब 5 के पावर इतना जानते हैं ना। अब ये बताइए नहीं जानते होंगे तो यहाँ दिक्कत होगी। देखिए ये 5 के पावर 15 है, ये 5 के पावर 45 है,
तो जब बेस बराबर तो घाते जुट जाएगा। 5 के पावर 15 45 15 45 5 50 10 कितना हो जाएगा मेरे भाई 60। ठीक है ना। अब गुणे, अब हमें इससे मतलब है नहीं, तो अब 2 से ना, तो 2 के पावर 48, अब कहीं ना है ना 2, तो 2 के पावर 48 हो जाएगा मेरे भाई। देखिए, अरे कुछ समझ में आ रहा है। अब तो किसी से मतलब नहीं है, 3 से मतलब ही नहीं है, हमें केवल 5 और 2 से मतलब है। अब देख लीजिए, इसमें शून्यों की संख्या ज्ञात करेंगे मेरे भाई, तो जौना का पावर कम होगा वही ना होगा शून्यों की संख्या, अभी बताया है ना। तो देखिए पावर किसका कम है, इसका ना मेरे भाई। तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी 48। ए मेरे भाई देखिए, अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। यार हम डेली कहते हैं लिखने के लिए, नहीं लिखते नहीं हैं आप लोग। क्या हम बता नहीं पाते हैं, क्या हम समझा नहीं पाते हैं ये चीज़ें, हमें कुछ नहीं पता चलता है। आप कमेंट में ज़रूर लिखिए वहाँ कि हमें समझ में आ रहा है। हम डेली कमेंट को देखते हैं, कौन कौन से मेरे साथी कमेंट किए हैं। तो आप इस चीज़ को मत भूलिए। अब देखिए इसको कितने आसान तरीके से हम बताएं। अभाज्य संख्याओं के रूप में पहले तोड़ेंगे, अगर नहीं रहेगा तो तोड़ दिए, और 5 और 2 को ही क्या करना है, देखना है। समझ में आया? तो चलिए अब फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को, अब यह पहले से ही ना यह अभाज्य संख्याओं के रूप में ही दिखाई दे रही होगी, इसलिए आप इसको नहीं तोड़ सकते। अगर पहले से तोड़ दिया है तब तो ठीक है, और नहीं तोड़ा है तो तोड़ना पड़ेगा। ठीक ना, अभाज्य संख्याओं के रूप में, जिससे हम क्वेश्चन नंबर दूसरा हम करके दिखाएं। एक बार और देखिए, हम क्वेश्चन नंबर दूसरा पे उदाहरण हम बता दे रहे हैं अभी। देखिए हमें 2 5 से मतलब है, इसमें केवल अगर दूसरा कुछ रहेगा हमें उससे ना मतलब है। देख लीजिए 2 5 से केवल मतलब है। देखिए 2 को देखिएगा, 1 2 वाले को पहले देख रहे हैं, 1 बस घातों को जोड़ेंगे ना, क्योंकि बेस बराबर है, घाते जुट जाएंगी। तो 2 वाले कितना है, 3 1 4 4 5 4 9 और 9 7 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 9 7 16 16 और 9 16 और 9 16 4 20 5 25 हो जाएगा मेरे भाई, यानी 2 के पावर 25। ठीक है ना, गुणे 5 वाले देख लीजिए, 2 4 2 6 6 6 12 12 12 8 मेरे भाई 20 और 20 10 30, 5 के पावर कितना हो जाएगा 30। अरे ये समझ में आ रहा है ना। देखिए ये 2 वाला ले रहे हैं तो भाई बेस बराबर है तो घाते जुट जाती हैं। जैसे देखिए सूत्र होता है a के पावर m और गुणे a के पावर n, तो ये सूत्र बनता है a के पावर m प्लस n, ये सूत्र होता है। ठीक ना, जब बेस बराबर तो घाते आपस में क्या होंगी, जुट जाएंगी। तो जोड़ दिए हैं, देखिए 2 लिख दिए और उस घातीय को क्या कर दिए, जोड़ दिए। 5 लिख दिए, घात को क्या कर दिए, जोड़ दिए। अब देखिए मेरे भाई, इसमें शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। देखो शून्यों की संख्या, तो शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, हम बताए हैं ना कि 2 और केवल 5 को देखेंगे, जितना जोड़ा बनेगा वही शून्यों की संख्या होगी। तो ये बताइए, हम 25 है, इसमें 30 है, तो इसमें 25 है ना, तो कितना हो जाएगा, बताओ कितना होगा शून्यों की संख्या। सबसे कम वाली जोन घात होगा वह शून्यों की संख्या होगी। तो इसमें कम घात का है, ई वाला, तो क्या हो जाएगा 25। शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी 25। अब मान लीजिए कि अगर ऐसे आ जाए क्वेश्चन, देखिए एक और, जैसे मान लो कि अभाज्य संख्याओं में, अब जब दे देगा ऐसे क्वेश्चन कि जो अभाज्य संख्याओं में नहीं है तो तोड़ना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि 15 के पावर मान लिख दिए हम 3 गुणे, अब मान लीजिए 8 के पावर मान लो 2 लिख दिए। इसमें कह दे, फिर एक और ले लेते हैं, और मान लीजिए कि आ जाए 6 के पावर 3। अब इसमें कह दे कि शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब जब इसमें शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए कहेगा तो इन संख्याओं को पहले अभाज्य में तोड़ना पड़ेगा। अब तोड़ेंगे, देखिए इसको तोड़ेंगे अभाज्य संख्याओं में, तो 3 गुणे 5 का पूरा हो जाएगा 3, पावर में तो कुछ नहीं करेंगे। इसका देखिए 2 के पावर यहाँ 3 करना पड़ेगा, और इसका पावर जो है उसको तो ऐसा ही रहने देंगे। फिर इसको करेंगे 2 गुणे 3 के पावर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 3 हो जाएगा। अब देखिए अभाज्य संख्याओं में टूट गया। अब इसका मतलब हमसे 3 से नहीं मतलब है, बस केवल 2 और 5 को ही देखना है। चलिए लिख लीजिए इसको, तो 3 के पावर 5 ये भी हो जाएगा, 5 के पावर ये भी हो जाएगा, क्योंकि होल का क्यू है तो ये भी 3 होगा। उसके बाद इसका देखिए 2 के पावर
इसमें इसका गुणा होगा, पढ़े ही है कि a के पावर m के पावर n रहेगा तो क्या हो जाता है मेरे भाई, इसका गुणा हो जाता है ऐसे करके। तो गुणा कर दिए, 2 के पावर 3 दूनी के 6 हो गया, आ गुणे फिर ये 2 के पावर 3 और 3 के पावर 3 हो गया। अब शून्यों की संख्या ज्ञात करना है तो केवल 2 और 5 को ही देखना है, हमें इससे मतलब नहीं, इससे मतलब नहीं, केवल 2 5 को देख लीजिए। 2 कितना, 2 के पावर 6, 2 के पावर 3, तो कितना हो जाएगा, 2 के पावर 6 3 9, नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ लिख दे रहा है, चलिए यहाँ देख लीजिए, 2 के पावर 9, 6 और 3 9, 5 कितना है, 5 के पावर 3। अब इसमें देख लीजिए शून्यों की संख्या, जौना के घात कम होगा वह शून्यों की संख्या होगा, तो 3 होगा। समझ में आया? चलिए फिर हम एक क्वेश्चन लेकर के समझा दे रहे हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा मेरे भाई। देखिए ये क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कोरा की संख्याओं 1 2 3 4 डॉट डॉट 98 99 100 को परस्पर गुणा किया जाता है तो गुणनफल के दाईं ओर अंत में शून्य की संख्या क्या होगी। देखिए मेरे भाई, ये सवाल जब स्टार्टिंग से दे देगा ना कोई संख्या, जब शुरू से, तो देखिए इसका क्या तरीका है। देखिए शुरू से जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 और 5, इसमें मेरे भाई बताइए कि शून्यों की संख्या कितनी होगी। पहले देखिए हम इसको समझाने का प्रयास करें, समझिएगा ध्यान से। इसमें मेरे भाई शून्यों की संख्या आप देखेंगे ना, तो देखिए इसमें शून्यों की संख्या 5 दूनी के 10, कितने जोड़े, एक जोड़ा है, तो शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1 होगा। जैसे 5 दूनी के 10 करेंगे तो कितना शून्य है, 1 शून्य है। अब देखिए 1 से 5 में मेरे भाई ये देखिए कि 5 कितनी बार है, 5 संख्या को बार है। 1 से 5 में 5 जो संख्या है ये कितनी बार आई है, देखिए एक ही बार ना आई है। तो देखिए शून्यों की संख्या कितनी हो गई है, 1। शून्य कितना है, 1। देखिए मेरे भाई, जब शुरू से जब लगातार कोई संख्या देगा उसका हम कैसे शून्यों की संख्या ज्ञात करते हैं उसको समझा रहे हैं, समझिए। 1 2 3 4 5 लगातार ये संख्या है, इसमें कहेंगे शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो 5 दूनी के 10, 0। और देखिए एक है ना शून्य संख्या, लेकिन इसमें देखिए इन संख्याओं में 5 कितनी बार है, 1 बार है, इसलिए शून्य कितना, 1। जब लगातार कोई संख्या देगा तो शून्यों की संख्या ज्ञात करने से पहले आप देखिएगा ना कि 5 जो संख्या है कितनी बार आई है। जितनी बार 5 आएगा उतनी बार शून्यों की संख्या होगी, यानी सबसे पहले हम 5 आने की संख्या निकालेंगे। अब मान लीजिए कि आ जाए 6 7 8 9 और 10। और मेरे भाई इसमें देखिए इसको करेंगे तो 2 5 10 हो जाएगा ना, 2 5 10 नहीं होगा यहाँ पे। अब देखिए तो ये देखिए 5 यहाँ पर एगो आया है और 5 एगो यहाँ पर आया है, तो एगो दूगो कितना 5 आ गया, 2। तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। कितने शून्यों की संख्या हो जाएगा, 2 हो जाएगी। अब देख लीजिए 1 से 10 के बीच में शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 होगा। देखिए एक बार हाई 5 दूनी के 10 यहाँ पे आ गया, जोड़ा बन गया। आ एक बार इसमें से देखिए 2 गुणे 2 आ यहाँ पर 2 गुणे 5, तो देखिए इसमें से 5 एगो इसमें से 5 नहीं बन गया, तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। तब कितना 5 आया है, देखिए 2 5 आया है, एक इसमें 5 आया है, एक इसमें 5 आया है। तो शून्यों की संख्या निकालने से पहले हम ये देखेंगे कि 5 कितनी बार आया है, नंबर ऑफ 5। पहले 5 संख्याओं को ज्ञात करेंगे, 5 आने की। उसको ज्ञात करने से पहले देखिए जितना 5 आएगा उतना ही 0 आएगा। अब देखिए इसको कर रहे हैं, देखिए लास्ट में कितना है, 100। तो हल करने के टाइम देखिए 100 लिख लेंगे, ठीक। अब बाटा में पहले नंबर ऑफ 5, नंबर ऑफ 5 कितना 5 आ रहा है, देखिए 5 से एक बार 100 अब बाटा में 5 का स्क्वायर, उसके बाद 100 बाटा में 5 के पावर 3। अब देखिए जो ही ना ऊपर वाला से नीचे वाला मान अधिक हो जाए उसको नहीं लेंगे, भाग नहीं जाएगा। देखिए ये 125 आएगा तो इसको नहीं लेंगे, इसको छोड़ देंगे। इसको कीजिए कितना होगा, 5 दूनी के 10 प्लस 25 हो जाएगा ना, तो 25 चौके 100 कितना हो गया, 4। तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 24। यानी नंबर ऑफ 5 यानी 5
कितनी बार संख्या आएगी 5? 24 बार। इसलिए क्या होगा, शून्यों की संख्या ही कितना हो जाएगी, शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा मेरे भाई, 24। कितना हो जाएगा, 24। समझ पाए? देखिए ये बिल्कुल अलग से क्वेश्चन था और ऐसे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछते हैं। देखिए क्या इसमें है, देखिए जब स्टार्टिंग से शुरू से होगा ना मेरे भाई, तो क्या काम कीजिएगा कि लास्ट वाली संख्या लिख लीजिएगा। इसमें 5 से देखिए कि 5 कितनी बार है, जितनी बार 5 होगा उतना ही शून्य होगा। तो देखिए 100 में 5 कितना है, तो भाग देंगे 5 से। देखिए 5 होगा 5 का स्क्वायर, 5 के पावर 3, 5 के पावर 4, ऐसे लिखते रहेंगे। कब तक, जब ऊपर वाला से नीचे वाला का मान कम आता रहेगा उतना लिखते रहेंगे, जो ही अधिक हो छोड़ देंगे। जैसे देखिए 125 है, इसको छोड़ दिए। अब भाग दिए 5 दूनी के 10, 20, अब 25 चौक है 25 हो जाएगा, 25 चौक 100, तो 20 4 24 कितना हो जाएगा, शून्यों की संख्या 24। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए एक और क्वेश्चन दे करके समझा दे रहे हैं। क्वेश्चन करा कि संख्याओं 1 2 3 डॉट डॉट 1000 को परस्पर गुणा किया जाता है तो गुणनफल के अंत अर्थात दाईं ओर शून्यों की संख्या क्या होगी। इससे पहले जो क्वेश्चन बताया वैसे ही सेम टू सेम है। देखिए आप इसको ना 1000 जो है इसको आप फैक्टोरियल में लिख सकते हैं, ऐसे ये भी क्वेश्चन हो सकता है। अच्छा ये बताइए, हम कहेंगे और फैक्टोरियल 5 यही ना कहते हैं, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 क्रमवार गुणा, वैसे ही फैक्टोरियल 1000 करेंगे तो क्रमवार 1 तक, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो चलिए इसका मतलब फैक्टोरियल 1000 कीजिए, न तो रहने दीजिए, कोई मतलब नहीं, इसका कहने का मतलब यही है। ठीक, अब क्या काम करेंगे कि शून्यों के नंबर ऑफ 5 पहले निकालेंगे, क्योंकि शुरू से स्टार्टिंग से अभी हम बताए हैं कि जब स्टार्टिंग से रहेगा तो पहले नंबर ऑफ 5 यानी 5 कितना आएगा, जितना 5 आएगा उतना ही शून्यों की संख्या हो जाएगी। तो चलिए देखिए क्या करेंगे, अंतिम और लिख लीजिए, लिख लिए। अब उसके बाद 5 से 5 ठीक प्लस फिर 1000 मेरे भाई, उसके बाद 5 का स्क्वायर से करेंगे, फिर प्लस, उसमें नहीं प्लस किए थे लेकिन लास्ट में जोड़े थे, अब डायरेक्ट भी कर लीजिए 1000। जब तक करते रहेंगे तब तक कि ऊपर का मान नीचे से कम अधिक रहे। उसके बाद 1000 के पावर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 5 के पावर 4। उसके बाद फिर करेंगे 1000 के पावर मेरे भाई 10 के पावर। अब ये बताइए इसको करेंगे, अरे 5 के पावर 5 कर देंगे तो अधिक हो जाएगा, 3100 कुछ होगा, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। अब चलिए अब कटा दीजिए, इसमें देखिए 5 दूनी के 10, 200 प्लस 25, 25 चौके 140, देखते रहिएगा, प्लस 125 हो जाएगा, 125 बटे 1000 तक कितना बार हो जाएगा मेरे भाई, 8। अब प्लस ये देखिए 5 के पावर 4 मतलब 55 25 5 125 5 625, 625 होगा। और 625 में 1000 से आप भाग देंगे तो नहीं ना जाएगा, तो पूर्णांक में नहीं, केवल एक बार में जाएगा तो 1 लिख लेंगे, ठीक ना, दशमलव में नहीं लेकर जाएंगे। अब चलिए तो 200 240 और 240 8 1 9 249 हो जाएगा मेरे भाई, कितना होगा 249। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए एक और क्वेश्चन दे करके समझा दे रहे हैं। देखिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है कि फैक्टोरियल 127 में अंतिम से शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। और फैक्टोरियल कह दिया तो इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए फैक्टोरियल कह दे हम 25, तो क्या करते हैं 25 गुणे 24 गुणे 23, ऐसे ही क्रमवार घटते हुए लेकर जाएंगे। तो वैसे ही देखिए 127 है तो 127 से पहले कितना होगा मेरे भाई, 126 से पहले ऐसे ही मान लीजिए 1 कामा 2 कामा 3 ऐसे घटते हुए आया होगा। ठीक, तो अब पहले शून्यों की संख्या निकालना है, तो अब ये शुरू से है ना, स्टार्टिंग से है, तो पहले नंबर ऑफ 5 निकालते हैं। नंबर ऑफ 5, नंबर ऑफ 5 कितना हो जाएगा मेरे भाई, जितना नंबर 5 का होता उतना ही नंबर 0 का होगा। तो देखिए लास्ट में लिख रहे हैं कितना, 127। अब बेटा 5 से भाग देंगे, ठीक इसी प्रकार करेंगे, प्लस 127 के पावर 5 के पावर स्क्वायर। कब तक करेंगे, जब तक कि ऊपर का मान नीचे से, अगर ऊपर का मान नीचे से अधिक हो, माने इस नीचे वाला मान ऊपर से अधिक हो जाएगा तो छोड़ देंगे।
देखिए अभी नहीं है, 125 हो जाएगा, फिर 127 बटा में 5 का और 3, देखिए 125, ये अधिक नहीं हो रहा, अभी कम है। उसके बाद प्लस 127 बटा में 5 का पावर 4, ये अधिक हो जाएगा, इसीलिए इसको क्या करेंगे, नहीं लेंगे। ठीक, अब चलिए कर लीजिए। अब इसको कटाइए, देखिए पूर्णांक में लेंगे, दशमलव वाले मान नहीं लेते हैं। कटाइए, 5 दूनी के 10 हो गया, 5 दूनी के 10, 2 बचा 27, 5 बचे 25, 25 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मेरे भाई इसमें देखिए भाई 25 है, 25 पाँचे 125, 25 पाँचे 125 हो जाएगा। ये 125 है तो कितने बार जाएगा मेरे भाई, एक बार जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 25 5 30 1 31, यानी नंबर ऑफ 5 की संख्या कितना हो गया, 31। इसलिए शून्यों की संख्या इसी के बराबर होगा, बताए, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 31। देख लीजिए कौन सा आंसर होगा, आंसर नंबर सी। तो चलिए आप बस आप समझ पाए ये। देखिए मेरे भाई, अगर आपको समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में जब जरूर लिखिए कि हाँ हमें समझ में आ रहा है। जो नहीं आ रहा है, जो क्वेश्चन में आपको दिक्कत है, आप उसमें लिख दीजिए, हम फिर से उसको बताएंगे। ये भी आप बता सकते हैं कि आपको कैसे क्वेश्चनों में दिक्कत होती है, आप वहाँ लिखिए, हम फिर उसको देखेंगे और देख करके बताने का प्रयास करेंगे। और ये अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मेरे भाई, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।